हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए एकदम सिलेबस हम लोग पहले देख लेते हैं। और न्यू सिलेबस है ये। क्या होगा, बात तो वही है, कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन समझ जाइए, क्योंकि समझने के बाद तैयारी आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पीआरटी का पेपर देना है 1 to 5 और प्राथमिक शिक्षक का अगर एग्जाम देना है आपको, तो सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा। बिना पैटर्न समझे हुए तैयारी चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी हार्डवर्क कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। एक बार पैटर्न की बातें हम लोग करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ताकि 120 प्रश्नों में जो मेरिट बनाया जाता है, जहाँ से हम बार बार कहते हैं कि आप 90+ स्कोर लेकर के आइए, और एग्ज़ाम देने के बाद आप कहीं भी चले जाइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका नाम उसमें है ना दर्ज रहेगा। तैयारी आपको इस कदर करना चाहिए ताकि रिजल्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपको पीआरटी की बात करें हम लोग, है ना, 1 to 5 के लिए। पीआरटी 1 to 5 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे, है ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। भाषा को लेकर के आप देखिए, एडीओ का पेपर हुआ था, उसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि भाई इंग्लिश बनाना ही होगा। इंग्लिश में फेल तो सब कुछ गायब हो जाएगा। कई हज़ार कई लाख स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ही गायब हो जाएंगे, है ना। अगर उनका जीएस और मैथ अच्छा होगा फिर भी उनका पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट, है ना, जो स्टेप है वहीं पे वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। भाषा में आपको कम से कम 30% अंक लाना ही होगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भाषा की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, भाषा, है ना, तो भाषा को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 भागों में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले, है ना, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इंग्लिश से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन होता है वह होता है, या तो आप हिंदी को चुन लीजिए, नहीं तो आप उर्दू को चुन लीजिए, नहीं तो आप बांग्ला, इसमें से जो भी आपको पसंद है आप उसको रख सकते हैं, जहां से अकेले 22 प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 30 प्रश्न हो जाएगा। टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस पेपर में, इस भाषा में पास करना अनिवार्य है। हमको कम से कम क्या, 30% अंक लाना अनिवार्य है। कितना? 30% अंक लाना हमें अनिवार्य है। कितना? 30% अंक। और 30% अंक बराबर मतलब 9 प्रश्न हमें सही करना होगा किसी भी हालत में। 9 प्रश्न सही होगा तब जाकर के हम लोग यहाँ जो 120 प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये पेपर आपका जहाँ से मेरिट बनेगा, जिसमें स्कोर अच्छा आया तो आपका रिजल्ट होगा और आप पीआरटी के टीचर बनेंगे, है ना। ये ज़्यादा जरूरी है। और भाषा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा भाई, है ना। इंग्लिश से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, चाहे बांग्ला, इसमें से कोई एक भाषा आपको लेना होगा, जहां से 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों मिला दीजिएगा तो 30 प्रश्न हो जाएंगे, और 30% अंक हमको चाहिए। मतलब इन प्रश्नों में, 30 प्रश्न में 9 प्रश्न हमारा कम से कम सही होना चाहिए, तब हमें कोई टेंशन नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद जो है ना, हमको जो पेपर सेकंड है, लिख सकते हैं पेपर जो सेकंड है हमारा, जहां से, है ना, जहां पे आप देखते होंगे, ठीक है, जहां से आप देखिए 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 120 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। 120 में ही आपको मेरिट बनता है। 120 और 30 दोनों मिला दीजिएगा तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाता है? 150 हो जाएगा। बस इतना ही तो कंप्लीट करना है। अब ये देखिए, जहां से हमें मेरिट बनाना है, जिसको पढ़ने के बाद हमारा रिजल्ट होगा और हम टीचर बनेंगे, है ना, उस सब्जेक्ट को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले 120 प्रश्न कहां कहां से पूछा जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का।
है ना। और हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। आधुनिक भारत में एक भाग है जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, इंडिया नेशनल मूवमेंट कहते हैं, मात्र इतना ही पढ़ना है। अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो मात्र हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। यही तो समझना मुश्किल है भाई, यही तो पढ़ना और यही तो समझना मुश्किल है। नहीं तो पता चलेगा कि हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी खरीद लिए और सारा का सारा प्रश्न मारे जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। कोई मटेरियल किसी का ले लिए और पता चल रहा है कि पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस की बात करते हैं 1 to 5 के लिए। और यही वजह है कि सिलेबस को अगर ध्यान में रखकर ना पढ़ा जाए तो समय ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर सिलेबस आपको पता है, अगर आपको सिलेबस पता है और सिलेबस के बाद आपको पैटर्न पता है कि प्रश्न का लेवल किस तरह से पूछा जाएगा, तो फिर आपके लिए 2 महीने का समय ही काफ़ी होता है। इतना दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किताब भी बहुत सटीक है, आलतू फालतू की किताबें नहीं पढ़ना है। 1-2 किताब भी अगर आप पढ़ लें तो आराम से रिजल्ट आपका हो जाएगा, 90+ आपका स्कोर आ जाएगा। इतिहास में बस इतना ही पढ़ना है। अगर हम लोग बात ज्योग्राफी का करें, है ना, अगर ज्योग्राफी का हम लोग करते हैं तो भाई इसमें विश्व का, है ना, भूगोल नहीं पढ़ना होता है। विश्व के भूगोल से प्रश्न नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ हमें भारत का भूगोल पढ़ना है ना। मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है हमको, है ना। इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। ये भले कोई बताए या ना बताए, लेकिन हम आपको बता देते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का प्रश्नों का जब मूल्यांकन आप करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि अरे इतिहास तो प्रश्न पूछा। अगर इतिहास में 20 प्रश्न पूछता है तो 20 प्रश्न में 12 प्रश्न रहता है ना, कहाँ से, इंडियन से, और 8 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार से। इसका मतलब ये है कि इतिहास हमको बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास जब बिहार के संदर्भ में पढ़िएगा तो ज्योग्राफी भी तो आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमको बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बिहार का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है ना। पॉलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, पॉलिटी की बात करें तो देखिए पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी ये आपको 2 सेक्शन हो जाते हैं। एक हो जाता है इंडियन पॉलिटी और दूसरा हो जाता है आपका बिहार पॉलिटी, है ना। बिहार पॉलिटी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और एक हो जाता है इंडियन पॉलिटी। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेक्शन है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन और बहुत तेज, है ना, गहराई से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप चाहें तो लुसेंट से टोटल का टोटल प्रश्न बना सकते हैं। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, समझिए पहले। अगर समझ में आ गया कि हम पीआरटी का पेपर हमको देना है तो हमको क्या पढ़ना चाहिए, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। अगर हमको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या टॉपिक दिया गया है। बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी किया है ना, सिलेबस जारी किया, आपको दिया है कि भाई बीपीएससी से आप पीआरटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम आपको सिलेबस देते हैं, यही सिलेबस पढ़ के आइएगा और इस सिलेबस से बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो क्यों ना हम लोग सिलेबस पे ही काम करें, सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। जब सिलेबस आपको दे दिया जाए तो ये भी बीपीएससी आपको बताया है, वो भी इंगित किया है कि भाई इसके लिए आपको बुक भी हम बता देते हैं, आप एनसीईआरटी और बिहार सरकार की किताबें पढ़ के आइएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी एग्जाम को फाइट करना है तो जुनूनी जो लोग होते हैं ना, उनको वो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि भाई हमको सिर्फ बता दो, है ना, सिर्फ बता दो कि हमें ये कंप्लीट करना है, उसके लिए हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सिर्फ बता दो, फिर देखना, है ना, मुकद्दर हम बदल के रहेंगे, तकदीर हम बदल के रहेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे साइंस की बात करें, है ना, साइंस की बात करें, साइंस की, है ना, तो साइंस में देखते होंगे, साइंस में हमको फिजिक्स पढ़ना है,
साइंस में हमको केमिस्ट्री पढ़ना है और साइंस में हमको बायोलॉजी पढ़ना है। तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 और 22 प्रश्न अकेले तो आपको साइंस से ही पूछा जाता है। बिहार में अगर पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो कई स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड होगा साइंस तो अच्छा खासा है, कोई बात नहीं, बेसिक समझ में आ जाएगा उनको। अगर बैकग्राउंड उनका नहीं है तो कितना मुश्किल होने वाला है, आप ही सोचिए। किताब भी आपको बता देते हैं, 2 एनसीईआरटी का किताब पढ़ लीजिए, वहां से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप लुसेंट भी पढ़ लेते हैं तो आपका सारा का सारा साइंस यहीं से कंप्लीट होगा। उसके बाद घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको बना डालिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका साइंस गड़बड़ नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे हम लोग साइंस के बाद जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, मैथ सेक्शन से, मैथ, है ना। अब मैथ से देखिएगा 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग, है ना, उसके बाद एक सेक्शन है आपका, है ना, रीजनिंग का, और रीजनिंग से भी 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार विरासत रहा है मैथ और रीजनिंग का। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 16 में 16 मैथ बनाते हैं, 16 में 16 रीजनिंग बनाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेक्शन को समझना होगा कि मैथ और रीजनिंग से कहाँ से, है ना, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। अकेले यहाँ से 32 प्रश्न पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम में रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना, सबसे ज़्यादा मायने रखता है ये। अगर इतना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते होंगे मैथ और रीजनिंग का पढ़ाते हैं मिथिलेश करण सर। बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है उनका मैथ और रीजनिंग में। 16 में 16 मैथ उनसे पढ़ने वाला स्टूडेंट बनाता है। फीडबैक भी ले सकते हैं भाई। 15 यानी कि 16 जो 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप उनसे पढ़ लीजिए तो 32 में 32 प्रश्न बनेगा। खुद बोलते हैं कि भाई अगर कोई स्टूडेंट नहीं हमसे पढ़ करके नहीं सीख पाता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन और सबसे ज़्यादा, है ना, परेशानी का सबब वो खुद उठाते हैं। मैथ और रीजनिंग 32 में 32 आता है। उसके बाद यहां पर देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से भी 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में भी सेक्शन है 2 तरीके से। भारत का, है ना, राष्ट्रीय घटना पढ़ लीजिए, और बिहार का कुछ करंट अफेयर्स जो 4-5 प्रश्न जो है बिहार के संदर्भ में भी पूछा जाता है। अगर इतना कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी करना होगा, और सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे आपको रूम पे बैठने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, डेली ये काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हो जाता है आपका बिहार स्पेशल का, है ना। सबसे ज़्यादा है किसका, तो बिहार स्पेशल का, है ना। सबसे शानदार तरीके से हम बिहार स्पेशल इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी कराए हैं। पहला से लेकर के तृतीय चरण में जो लोग एग्जाम दिए होंगे, है ना, जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनसे पूछिएगा, कभी भी बाउंस नहीं गया है। 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। अगर हम 2 घंटा आपको पढ़ाते हैं तो कम से कम आप अपने रूम पे बैठ करके 8 से 10 घंटा पढ़िए। 2-3 महीने की बात तो है। 2-3 महीने के अंदर में अगर आप चाहें तो आप अपने भविष्य को एक अलग दिशा दे सकते हैं। आप बना सकते हैं अपने तकदीर को, है ना। कम से कम बीपीसी टीचर तो कहलाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और शिक्षक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात और भी बता दें आपको, जितना भी हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं इस बार का प्रश्न थोड़ा गहराई में होगा, पहले ही हम आपको बता रहे हैं। तो गहराई में जब प्रश्न होगा तो उस लेवल से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। उस तरीके से हमें अपना, है ना, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। 18 से 18 घंटा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 6-7 घंटा भी अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिहार स्पेशल से भी अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक जो प्रश्न है यहीं से पूछा जाता है। आप देखते हैं ज्योग्राफी के साथ हमको ईबीएस पढ़ना है। ईबीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं है ना, ये व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है। और व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, आपके जीवन में हमेशा इर्द गिर्द घूमता है। जैसे जीवन हमारा जो है मशीनों से घिरा हुआ है, बिना मोबाइल का रह नहीं सकते,
है ना, बिना लैपटॉप का रह नहीं सकते, बिना लाइट का रह नहीं सकते, है ना, बिना फैन का रह नहीं सकते, बिना एसी का रह नहीं सकते। हम मशीनों के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूम रही है ना। उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्यवहारिक प्रश्न को पकड़ने के लिए, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। अगर इतना समझदारी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह समझदारी को डेवलप करना होगा, समझना होगा, है ना। अब जैसे मानते कि हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया, इस तरह से अगर हम करें तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ भी रखा गया है ना, बीपीसी कट ऑफ भी रखा है ना। यहाँ पे कट ऑफ भी रखा है कि ठीक है भाई कितना होना चाहिए। तो जनरल जो क्लास के लोग हैं, जनरल क्लास के लोगों को कम से कम 40% इसमें मार्क्स आना चाहिए, 40%। 120 में 40% कम से कम मार्क्स आना चाहिए। ओबीसी वालों को भी देख लीजिए, है ना। ओबीसी वालों के लिए कितना होना चाहिए? ओबीसी वालों के लिए 36.5% आना चाहिए, कम से कम 36.5%। और यहाँ पे अगर हम लोग एससी कैटेगरी वाले, एसटी कैटेगरी वाले और इन्हीं के साथ हम लोग सारे महिलाओं को मिला देते हैं, है ना, सारे महिलाओं को मिला देते हैं और इनके साथ दिव्यांग जनों को भी मिला दीजिए। इनके लिए कट ऑफ बनाया है कितना प्रतिशत? तो 32% है, 32%, है ना। कितना है भाई? तो ये 32% है। मिनिमम इतना आना चाहिए। लेकिन काम इससे नहीं चलेगा। काम कैसे नहीं चलेगा? तो हमने कहा है ना, हमने कहा है कि अगर पीआरटी में आपको रिजल्ट चाहिए तो 120 में कितना आना चाहिए? 90+ आना चाहिए। अगर 90+ आपका है तो समझिए रिजल्ट है। और हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो समझिए, सबसे पहले डोमिसाइल इस बार लागू रहेगा। इस बार डोमिसाइल लागू रहेगा और पीआरटी में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो पुरुषों को और महिलाओं को, खास करके बिहार में, एक दूसरे से ही बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट होगा। 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, 50% सीटें उनके खाते में जाएगी और 50% महिलाएं आपस में ही लड़ेंगी, है ना। जिसका स्कोर बेहतर होगा वही इस सीट को आसीन करेगा। इसीलिए 90+ जिसका आएगा रिजल्ट होगा, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। 90+ अगर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 90+ के लिए हमें काम करना पड़ेगा कि किन सब्जेक्ट पे किस तरीके से हमको फोकस करना है, किन सब्जेक्ट पे हमको ध्यान देना है, कैसे हमको स्टडी करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो अभी भी हम बता रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी पे वर्क करिए, है ना। सेल्फ स्टडी पे, अगर सेल्फ स्टडी पे आपने फोकस कर दिया, अगर आपको कोई बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो फिर आप घर पे बैठ करके खाना वाना बना करके बाल बच्चों को भी, है ना, सेवा सामान दे करके भी आप चाहें तो टीचर बन सकते हैं। इतना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 90+ पे वर्क होना चाहिए। और 90+ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, है ना। स्मार्ट वर्क ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, हम क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा इस बार ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि सीटों की संख्या 10,778 ही है। ज़्यादा सीटों की संख्या नहीं है कि 40,000 50,000 आएगा, है ना, तो बड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं है। सीटों की संख्या जब कम होगा तो अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगा। लगभग 3 से 4 लाख, है ना, 3 से 4 लाख अकेले आपको, है ना, अकेले आपको पीआरटी में लोग अप्लाई करेगा, ठीक है, अकेले। और इसमें वैसे वैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो 2 साल से लगे हुए हैं कि हमको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना है। उनका टारगेट यही होगा, चाहे कुछ भी हो, 120 में मेरा 90 पार हो जाए, रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा, समझना होगा। अगर इतना समझ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम को फाइट करने के लिए, है ना। इसके लिए प्रॉपर आपके पास एक, है ना, बुक होना चाहिए। और बुक कोई मार्केट और बाजार का नहीं होना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी वाला हम टोटल मटेरियल है जो हमारे पास है, लो भाई इसी को पढ़ लो, और एनसीईआरटी पढ़ने की बात ना किया जाए तो समझ जाइए कि वो, है ना, उस फेरा में मत पढ़िएगा। ओरिजिनल किताबें जहां से लोग सोर्स बना करके बेचते हैं, आपको हम वही कह रहे हैं कि वही पढ़िए, है ना। अगर गांव में है तो बच्चा लोग 8वां
9 और 10th में पढ़ता होगा तो वही किताब सब मंगा लीजिए, है ना। साइंस का और सोशल साइंस का सारा किताब मंगा करके एक बार पढ़ लीजिए। 2 महीने किताब अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा, है ना। SCERT का बुक पढ़ लीजिए, NCERT का बुक पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन, घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप बना लीजिए, है ना, जहां से बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। आलतू फालतू चीज़ों में नहीं। बाजार में तो बहुत सारा चीज़ें आपको मिलता है, लेकिन बाजार का चीज़ ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना। इसलिए बाजार के चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करिए, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। NCERT की किताबें, बिहार सरकार की किताबें और घटना चक्र का पूर्वावलोकन, और पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो PRT का पेपर हुआ है उन सारे प्रश्नों को एक बार प्रीवियस ईयर जो है उसको मिलाइए। अगर कहीं भी आपको मिलता है, जैसे हम लोग खुद आपको देते हैं PRT में ऑलरेडी टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है या प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है। और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, है ना, नई पैटर्न पर आधारित है, नई पैटर्न पर, है ना, नई पैटर्न पर आधारित है। और इस पैटर्न में आपको SCERT आपको मिलेगा, प्लस में NCERT मिलेगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है, कई टेक्स्ट बुक से मिलकर के बनाया गया है, क्योंकि जब तक आप कुछ टेक्स्ट बुक को सम्मिलित नहीं करेंगे 120 में 90 प्लस लाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर टोटल का टोटल आप सोचिएगा कि हमको NCERT से ही मिले, है ना, तो उन लोगों से पूछिएगा जो लोग कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ने का बहुत सारा सोर्स है। आप चाहें तो इसमें लुसेंट को भी शामिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लुसेंट को भी शामिल कर सकते हैं, है ना। मैथ, रीडिंग और करंट अफेयर्स पे अलग से फोकस करना पड़ेगा बहुत बेहतर तरीके से। अगर इतना कर दिए तो आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं हमसे बात करें तो बात करने के लिए आप 84 060, है ना, 51 999 पे आप बात कर सकते हैं, है ना। मेरे एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे, है ना, PTF GS एकेडमी। बहुत सारा चीज़ें इंक्वायरी आप कर सकते हैं यहाँ पे PTF GS एकेडमी पे, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।